हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करेंगे बच्चों के लंबे सर के बारे में या फिर चपटे सर के बारे में। ये समस्या छोटे बच्चों में आम होती है। मोस्टली आपने बच्चों का सर देखा होगा कि सर या तो फ्लैट हो जाता है या लंबा हो जाता है या एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है। उसका सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या होता है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जब बच्चा माँ के वोम में है और लिक्विड की कमी होती है तो बच्चा प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी बच्चे का जो हेड है वो लंबा हो जाता है। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लिक्विड कम होने की वजह से उसका हेड जो है जब बर्थ के बाद काफ़ी पीछे की तरफ लंबा था, काफ़ी लंबा था, देखने से अलग ही पता चल जाता था। और अगर अब आप देखेंगे तो उसका हेड बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल राउंड शेप में है। अब ये सब ठीक कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगी। पहले जो इसके रीज़न्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि जब बच्चे की बर्थ हो रही होती है उस टाइम पे अगर वैक्यूम वगैरह यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे की जो हेड की शेप है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, टेढ़ापन या लंबापन आ जाता है। उससे अलग जो कारण है जो मोस्टली होता है कि जब छोटा बच्चा घर में है, हम उसको फीड करा रहे हैं या वो मिल्क पी रहा है या सो रहा है तो हम ध्यान नहीं देते। छोटा बच्चा मूवमेंट अपने आप से नहीं करता, वो एक ही साइड काफ़ी देर तक लेटा रहता है, एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो स्कल है वो सॉफ्ट होता है और धीरे धीरे उसी शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से पीछे से या साइड से हेड फ्लैट हो जाता है। ये मेजर रीज़न्स हैं। अब आपको इनसे बचना कैसे है, अगर ये हो चुका है बच्चे में तो उसको कैसे ठीक करना है। देखिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो घर पे ही सॉल्व हो जाती है और बहुत इजीली। 6 महीने तक होते होते बच्चे का सर अपनी नॉर्मल शेप में आ चुका होता है। हाँ, आपको कुछ ध्यान रखना होगा। एक तो जब आप बच्चे को सुलाएं, ध्यान रखें कि वो एक ही पोजीशन में ना सोता रहे। कुछ टाइम बाद, हर आधे घंटे बाद या हर 20 मिनट बाद आप उसके हेड की जो पोजीशन है वो चेंज करते रहें। दूसरा, आप बच्चे को फीड भी करा रहे हैं, आप अपना दूध पिला रहे हैं या बोतल से पिला रहे हैं, सेम आपको एक साइड ही नहीं बच्चे को रखना है। 15 मिनट इस साइड और 15 मिनट दूसरी साइड। और कोशिश कीजिए जब आपके गोद में बच्चा है तो उसके सर के पीछे आप ऐसे हाथ करके इस तरह हाथ में उसका सर रखें यहाँ से। एक और तरीका है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, जो मैंने यूज़ किया था अपने बेटे के लिए। आप पिलो बना सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बच्चे के लिए पिलो मना किया जाता है। जी हाँ, बच्चे को पिलो नहीं देना है, लेकिन अगर बच्चे को वो हेड में प्रॉब्लम है, जैसे मेरे बेटे को थी बर्थ के टाइम से ही, तब आपको क्या करना है, जो राई होती है या मस्टर्ड सीड्स, एक पिलो बनाना है। थोड़ा सा छोटा सा, इतना सा पिलो बहुत होगा, मैं दिखाऊँ आपको। अगर आप सिर्फ इस साइज़ का, जितना ये साइज़ है, इतने साइज़ का कपड़ा सिल लीजिए और साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ के वहाँ से मस्टर्ड सीड्स या फिर जिसे राई बोलते हैं, सरसों के दाने, वो भर लीजिए और फिर उसे बंद कर दीजिए। ध्यान आपको ये रखना है कि जो उसमें आप दाने भरेंगे वो बिल्कुल बुरी तरह नहीं दबा दबा के भरने। इतना होना चाहिए कि बच्चा जिस तरह से हेड मूवमेंट करे उसी हिसाब से वो सीड्स ईजिली मूवमेंट कर सके। उससे क्या होगा कि जब बच्चा उस पर लेटा रहता है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे की जो सर है उसकी शेप ले लेते हैं, जो बच्चों के सर को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई है तो आप आजमा सकते हैं। और मेन आपको वही ध्यान रखना है, आप बच्चे को बेड पे लिटा रहे हैं, चारपाई पे लिटा रहे हैं, जैसे भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चा एक ही पोजीशन में ना रहे। आप उसके सर और बॉडी की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कराते रहें। हाँ, आप बच्चे को उल्टा नहीं लेटाएंगे। एक तो जब तक बच्चा अपने से मूवमेंट नहीं करने लगता है, खुद से साइड जैसे पलटी मारता है, साइड से करवट जिसको बोलते हैं करवट लेके लेटना, ये सब नहीं शुरू कर दे। कोशिश कीजिए बच्चे को आप उल्टा बिल्कुल ना लेटाएं। उसका रीज़न ये है कि बच्चे की हो सकता है नाक नीचे दब जाए, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाए। उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और टमी टाइम भी जो हम देते हैं वो तभी देते हैं जब बच्चा अच्छे से अपनी मूवमेंट वगैरह करने लगता है, 3 मंथ के बाद। एक आपको ख़ास तौर पे ध्यान ये रखना है कि जब आप बच्चे की मसाज करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मसाज करो तो सर को दबा दबा के करने से क्या होगा, जो हेड है वो शेप में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे का स्कल बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। आप उसको अगर प्रेशर करोगे और बाय मिस्टेक ज़ोर से आपने प्रेशर डाल दिया तो हो सकता है बच्चे को मेजर प्रॉब्लम हो जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए
केयर रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत जेन्युइन है ये। एक्चुअली क्या होती है, जो हड्डियाँ होती हैं सर की, जो इसको बोलते हैं खोपड़ी, वो बहुत सॉफ्ट होती है जब बच्चा पैदा होता है, और वो धीरे धीरे ब्रेन के अकॉर्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और शेप्स लेती चली जाती है। तो 6 मंथ तक होते होते ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, और आप ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर है तो आप उसको बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।